आदरणीय गुरुजन और साथियों, मोहब्बत का लंगर एक ख़ास मकसद के लिए किया गया, क्योंकि देश में और दुनिया में नफ़रत बहुत है। आमतौर पर हम भगवान से विनती करते हैं कि हमारे अंदर की नफ़रत, जलन, घमंड कम हो। इसीलिए सारे धरती पर धर्म भी इसीलिए आए। लेकिन जब संगठित होकर नफ़रत की जाती है हुकूमत हासिल करने के लिए और शोषण करने के लिए, तो धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार वो भी नफ़रत का समर्थन करते हैं और पुर्जा बन जाते हैं शोषण का। करीब 200 साल से धरती पर नफ़रत संगठित रूप से, अपने मुल्क में 100 बरस से संगठित रूप में राजनीतिक औजार बनी हुई है, हुकूमत करने का और शोषण करने का। मैं चाहता हूं कि हम धर्म की बुनियाद पर वापस जाएं। धर्म की बुनियाद है इंसान को इंसान बनाना, उसको अपने घमंड पर वो इंसान काबू पा सके, क्योंकि घमंड ही सारी की सारी बीमारी की जड़ है। आदमी को अंधा बनाता है घमंड, अहंकार। और कुल मिला के सार धर्म का ये है कि इंसान अपनी आंखों से ये घमंड का पर्दा हटा दे। क्योंकि 11:30 बजे प्रोग्राम चालू हुआ, 2:30 बज गया, 3 घंटे हो गए और मैं समझता हूं कि 5 मिनट में ख़त्म भी करना है, क्योंकि 2:30 बजे खाने का समय है। अभी वो संविधान का वर्कशॉप भी होना है। तो 2:30 बजे तक मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात अगले 1 मिनट में ख़त्म कर दूं। और आप लोगों से मेरी विनती है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पे है संगठित नफ़रत का मुकाबला करने की। इसके खातिर हम लोग जो सत्ताएं हासिल करते हैं नफ़रत के आधार पर, ऐसी राजनीति को रोकें। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जितनी संस्थाएं मुल्क की हैं उनमें अगर भेदभाव होता है, उनके ज़रिए अगर अथॉरिटी को एसर्ट किया जाता है, उनकी का लोकतंत्र मिट गया है, हमें वो बहाल करना है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मोहब्बत की दुकान के माने यही है कि जितने भी हमारे समाज में इदारे हैं, संस्थाएं हैं, उनको हम नफ़रत से आज़ाद करें और शोषण से भी आज़ाद करें। चलते चलते मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। एक गज़ल मैंने लिखी थी जब आसाम में दंगा हुआ, उसके माहौल में। तो बस इतनी सी उस गज़ल का एक शेर सुनाता हूँ। आंसुओं की बाढ़ आई, आंसुओं की बाढ़ आई, जब मेरी उंगली जली, लोग जब जिंदा जले हम चैन से तकते गए, अपनी बर्बादी को औरों से बड़ा कहते गए। इससे बस इतना हुआ, दुख और भी बढ़ते गए, अपनी बर्बादी को औरों से बड़ा कहते गए। बहुत बहुत शुक्रिया।